नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है सेशन ईयर 2026-28 के लिए। ठीक है, इसमें हमारा जो जनरल मेंटल एबिलिटी का वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकेंड वीडियो है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें हम इस जो सब्जेक्ट है हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी में जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम इंडियन एजुकेशन एजेंसी के बारे में पढ़ने वाले कि इंडिया में कौन कौन सी एजुकेशनल एजेंसी है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, जो रिसर्च कर रही है, ट्रेनिंग पे काम कर रही है। तो चलिए ये शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके। तो भारत में शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियां कार्यरत हैं। तो भारत में है सिर्फ सेंट्रल लेवल की ही शिक्षा एजेंसियां नहीं है, स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी हमको एजुकेशनल एजेंसीज देखने को मिलती है। ये एजेंसियां न केवल शिक्षा का मानक तय करते हैं जबकि बल्कि क्या करती है, सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करें, जो हमारा सिर्फ पढ़ाने लिखाने का करें, नहीं। इस समाज में सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये, क्योंकि यही वो डिसाइड करती है कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़े। ठीक है, उनका एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार करती है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, किसको कितना वेटेज देना, वो इन सब पे ही डिपेंड करता है। और फिर वही आगे चलते चलते हम बस शुरू से लेके हम एंड तक, ग्रेजुएशन तक, यही सब चीज़ें हमको पढ़ने को देखने को मिलती है छोटे छोटे लेवल पे। धीरे धीरे वो आगे लेवल और भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। जो पहली हमारी एजुकेशनल एजेंसी आती है वो होती है हमारी यूजीसी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान संगठन, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूजीसी ये उच्च शिक्षा के लिए भारत की मुख्य नियामक संस्था है। इसका काम क्या होता है कि जितने भी ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको ग्रांट देने का काम करती है। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम ये यूजीसी ही करती है। चाहे कितनी भी आप यूनिवर्सिटी उठा कर देख लो भारत की, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, चाहे वो डीयू हो या बीएचयू हो या आईटीयू हो, ठीक है, या फिर हमारी स्टेट लेवल की भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी ले लो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ तक की। ठीक है, इन सबको रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है, काम कौन करती है, यूजीसी ही करती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एजेंसी की बात करूँ, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनको ग्रांट देने का भी काम यूजीसी करती है। ठीक है, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। समाज के प्रति इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो उच्च शिक्षा में मानकों का निर्धारण करती है ताकि समाज को एक कुशल पेशेवर मिल सके। ये ऐसे मानकों का निर्धारण करती है कि जिससे कि आगे चल के कुशल प्रोफेशनल हमको मिल सके। विश्वविद्यालयों को अनुदान ग्रांट देती है ताकि शिक्षा सस्ती और सुलभ बनी रहे, सबके पहुंच तक बनी रहे और सस्ती बनी रहे, तो ग्रांट देने का काम करती है। रिसर्च को बढ़ावा देती है जिससे सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान मिल सके। ठीक है, तो क्या करती है, रिसर्च पे काम बढ़ावा देती है, काम करती है ताकि जो हमारे समाज में जो भी हमारी समस्याएँ हैं उन सबको वैज्ञानिक रूप से उसका समाधान निकाला जा सके। ठीक है, दूसरी जो हमारी एजेंसी है सेंट्रल लेवल की, ये तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी एजेंसियों को। इसको आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले सकते हैं जो हमारी एजुकेशनल एजेंसीज़ हैं इंडिया की। दूसरी जो हमारी एजेंसी आती होती है NCERT। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का काम करने का काम करती है। इसको आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। इसका एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि क्या काम करती है, शैक्षिक अनुसंधान करती है और प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये स्कूली शिक्षा के लिए नीतियाँ और पाठ्यक्रम तैयार करती है कि स्कूल में हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, कौन सा पाठ्यक्रम होगा, क्या उसका फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से हम टॉपिक जोड़ेंगे, किसको कितना वेटेज मिलेगा, वो सब का निर्धारण NCERT करती है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, समाज के प्रति इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो ऐसी
पाठ्य पुस्तकें तैयार करना जो संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है। तो ये ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार करती है जो कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दे, जैसे समानता का व्यवहार हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करें। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाती है ताकि आने वाली पीढ़ी जागरूक नागरिक बनी रहे। ठीक है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है ताकि समय के साथ साथ जो हमारे टीचिंग के जो मेथड है ना उसमें अपग्रेडेशन होता रहे, अपडेट होता रहे, क्योंकि ज़िंदगी ना दुनिया हर एक मिनट में बदलती है, आपको दिख रही होगी। आज से आप 5 साल पहले देखेंगे तो उतना एआई का दौर नहीं था, उतना उसका कह सकते हैं शोर नहीं था, लेकिन आज बहुत एआई का दबदबा चल रहा है। आज हर फील्ड में आपको एआई देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमको टीचिंग में भी एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करती है एनसीईआरटी, जो शिक्षक होती है उनके लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है ताकि उसमें शिक्षक जो सीख सके और खुद को अपडेट कर सके ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो पास ऑन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी। अगला जो हमारा है शिक्षा एजुकेशनल एजेंसी की बात करें तो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, ये इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी जैसी तकनीकी कोर्सेज का नियमन करती है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट और फार्मेसी के फील्ड में काम करती है मुख्य रूप से। ये तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाती है ताकि बेरोज़गारी कम हो सके। ये क्या कहते हैं, जो तकनीकी शिक्षा है ना उसको इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, उद्योगों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको बनाती है ताकि आगे चल के बेरोज़गारी को कम किया जा सके। इसके साथ साथ तकनीकी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। जितने भी तकनीकी संस्थान है, ठीक है, जितने भी हमारे कह सकते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट की नॉलेज प्रदान करता है या डिग्री प्रदान कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका एक गुणवत्ता निर्धारित करती है। ठीक है, कि आपकी जो टीचिंग, आपकी ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, उसको निर्धारण करने का काम कौन करती है, AICTE करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा AICTE। अगला हम बात करते हैं NCTE। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है, जो शिक्षक शिक्षा की प्रणाली का विकास करती है। जो शिक्षक है ना, जो टीचर है, उनकी जो एजुकेशन होनी चाहिए उस पर काम करने का काम कौन करती है, NCTE करती है। यही निर्धारित करती है कि आपको अगर टीचर बनना है तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप भी ये कोर्स कर रहे हैं ना, अभी DLED का कोर्स है आपका। ठीक है, DLED। ठीक है, DLED का जो कोर्स है, तो DLED का कोर्स किस लिए करा जाता है, DLED का कोर्स जो है ना बेसिकली 1st to 5th क्लास के जो टीचर होते हैं ना उनके लिए होता है ये। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं है कि अगर आपने सिर्फ DLED पास कर लिया तो आप टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। NCTE ने निर्धारित कर रखा है अगर आपको DLED प्राइमरी का अगर आपको टीचर बनना है तो मिनिमम आपके पास 2 ईयर का एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि ये DLED है। इसके साथ साथ इसको अलग राज्यों में बहुत सारे नाम से जानते हैं, इसको JBT भी कहते हैं कुछ राज्यों में। ठीक है, और प्लस में आपके पास सीटेट पेपर 1 या इसके इक्विवेलेंट कोई और स्टेट टेट होना चाहिए। ये 2 मेन चीज़ है जो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ही यही है। ठीक है, और जो आप ये डाइट सुनते हैं आजकल, DIET, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये डाइट जो है ना कोई एक कोर्स का नाम नहीं है, ये एक आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, तो डाइट कोई कोर्स नहीं है, DLED कोर्स है। और DLED का जो कोर्स होता है वो डाइट में ही होता है, उस जगह को डाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो NCTE होती है ना यही निर्धारित करती है कि आपको अगर टीचर बनना है तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्य शिक्षकों को तैयार करना, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो इसके प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी क्या है NCTE की, ये एक योग्य शिक्षकों का निर्माण करे ताकि वो आगे चल के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। ठीक है, शिक्षण संस्थानों का क्या करती है, ये व्यवसायीकरण को रोकती है। ये
जो भी शिक्षण संस्थान है उसको कम व्यवसायीकरण बोले तो कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन को रोकने का काम करती है। ऐसा ना हो कि शिक्षा को बस एक बिजनेस के तौर पे ही देखा जाए, उसको रोकने का काम करती है। शिक्षा आपकी एक पैशन होना चाहिए, आपकी आज के देश की एक ज़रूरत होती है शिक्षा। एक छोटे से बच्चे से लेके आप ग्रेजुएशन तक अगर आपकी ज़रूरत है वो, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं तो आपको शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, आपके पास राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। तो उसको कमर्शलाइज करने से रोकने का काम कौन करती है? एनसीटीई करती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा अगला आता है इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगला इंस्टीट्यूट हमारा सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बोर्ड होती है जो कि निजी और सार्वजनिक स्कूलों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल होती है उनके लिए परीक्षा का एग्ज़ाम आयोजित करने का काम कौन करते हैं? सीबीएसई करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। ये मुख्य रूप से 10वीं और 12वीं की ही शिक्षा आयोजित करती है। राज्य स्तर की अगर कुछ एजेंसियों की हम बात करें तो पहला हमारा आता है राज्य स्तर की एजेंसी आती है हमारी SCERT। हमने इससे पहले NCERT पढ़ा जो कि नेशनल लेवल पे होती है, लेकिन जो SCERT तो स्टेट लेवल की होती है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारी NCERT होती है उसी प्रकार से हमारा राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए हमारी SCERT होती है, ठीक है। तो ये जो आप DLED का जो कोर्स कर रहे हैं ना, दिल्ली DLED, इसको कराने का, इसके एग्ज़ाम से लेके आपको सर्टिफिकेट देने का पूरा जो काम हो गया ना वो SCERT ही करेगी, ठीक है। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे कुछ राज्यों में आप स्टेट बोर्ड भी देखते हैं, लाइक बिहार, दिल्ली के लिए दिल्ली बोर्ड भी है, DBSC, ठीक है। इसके साथ साथ आप यूपी में जाएंगे तो यूपी बोर्ड है, बिहार में बिहार बोर्ड है, हरियाणा में आपको हरियाणा बोर्ड, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड देखने को मिलता है, जो कि स्टेट लेवल पे एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो कि राज्यों के स्कूल की में परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, उसको संचालित करती है। इसके साथ साथ हमको एक और इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, वो होता है डाइट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। जिला स्तर का जो एक शिक्षा और प्रशिक्षण का संस्थान होता है, ये जिला स्तर का प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण और अकादमिक सहायता देने का काम करता है हमारा कौन? डाइट, ठीक है। शिक्षा एजेंसियों की जो समाज के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो शिक्षा एजेंसी है, जितनी भी हमने शिक्षा एजेंसी देखी, समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो शिक्षा एजेंसियों की केवल न प्रशासनिक कार्य करते बल्कि वो समाज के प्रति उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देखने को मिलती है, उत्तरदायित्व होता है। पहला क्या है कि वो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करते हैं। ये जो एजेंसियाँ होती हैं उनका लक्ष्य ऐसे नागरिक को तैयार करना होता है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण हो, उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सके, जैसे अधिकार और कर्तव्य को समझ सके, वो समानता का व्यवहार रख सके, धर्मनिरपेक्ष रह सके, ठीक है, समाज के प्रति संवेदनशील हो, राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित हो, उसके प्रति आदर सम्मान की भावना रखे और संविधान के प्रति सम्मान की भावना रखे, उसका सम्मान करें, ठीक है। तो ये शिक्षा एजेंसियों का ही दायित्व बनता है कि वो ऐसे नागरिकों को तैयार कर जो कि संवेदनशील हो, समानता और समावेशी शिक्षा पर ध्यान देती है एजेंसियाँ। समाज के वंचित वर्गों जैसे SC, ST, OBC और दिव्यांग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम इन एजेंसियों का ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अगर पिछड़े हैं तो ये समाज की और शिक्षा की मुख्य धारा से इनको ना जोड़ा जाए, तो इस समाज और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी हमारी ये शिक्षा एजेंसियाँ ही करती है। कौशल विकास का काम करती है, स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रखकर ये क्या करती है, रोजगारमुखी बनाने का काम करते हैं, जो कि ताकि समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, ठीक है। तो इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि किताबी ज्ञान दे दो बच्चों को और एग्ज़ाम ले लो हो गया, ख़त्म, तुम्हारा एजुकेशन ख़त्म हो, नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य
और इनका दायित्व बनता है कि एक ऐसे शिक्षा को प्रदान करे जो कि स्किल डेवलपमेंट का काम करे, ताकि समाज के रूप में आर्थिक विकास हो सके और देश जो है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ मजबूत बन सके। सांस्कृतिक संरक्षण का काम करती है, भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम करती है, ताकि आने वाली पीढ़ी तक भी वो जो हमारा धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंच सके। ठीक है। नैतिक और मानवीय मूल्यों का प्रसार करती है, छात्रों में ईमानदारी, सहानुभूति और विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा करने का काम करती है। ठीक है। तो ये शिक्षा एजेंसियां का समाज के प्रति एक सामूहिक जिम्मेदारी देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक्स, भारत की जो हमारी क्या करते हैं एजुकेशनल एजेंसी है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ा, आगे आने वाले जो वीडियो है इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले, जो भी हमारा यूजीसी है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ठीक है, और हमारा ये एनसीटी है, सीबीएसई, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक पूरा अलग से टॉपिक है कि इस जो हमारा है ना ये जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 30 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, 30 मार्क्स यहाँ से कवर होता है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अदर सब्जेक्ट के साथ साथ। इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ जो हमारे हैं उसको मैं चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक दबा के कीजिए और शेयर भी दबा के कीजिए। ठीक है। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।